साल 1931 के तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में जन्मा एक लड़का, जिसके घर लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। परिवार को 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल से मिलती थी। ना पैरों में चप्पल थी और ना ही सर पर पक्की छत। वो देखता था आसमान में उड़ते पंछियों को और देखता था एक सपना उड़ने का, जिसे उसने समुद्र के किनारे बैठकर देखा था। इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही लड़का एक दिन भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा देगा, परमाणु महाशक्ति बना देगा और खुद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महान नायक बन जाएगा। ये कहानी है इंडिया के मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। एक ऐसी शख्सियत जिसके 0 हेटर्स थे, जिनके मुंह से निकला हर एक शब्द आज के युवा के लिए सबसे बड़ी सीख है और जिनका पूरी दुनिया इतना सम्मान करती थी कि 26 मई 2005 को जब कलाम साहब ने स्विट्जरलैंड में कदम रखा ना, तो उनके सम्मान में वहां की गवर्नमेंट ने उस दिन को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कमरे से निकलकर भारत के प्रेसिडेंट बनने तक का उनका सफर इतना मुश्किल था कि कोई आम आदमी बीच में ही दम तोड़ दे। इनफैक्ट कलाम साहब ने भी एक बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। आज हम सर APJ अब्दुल कलाम जी की इसी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देगी। कलाम का जन्म 1931 में रामेश्वरम में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे, जिससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। एक छोटे से कमरे वाले घर में कलाम अपने 4 भाई बहन और माता पिता के साथ रहते थे और शाम होते ही उनके घर घना अंधेरा छा जाता था। बस जो हल्की सी रोशनी आती थी वो होती थी चांद की रोशनी, और कभी कभार लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदा जाता था, जिसका भरपूर इस्तेमाल वो रात में पढ़ाई के लिए किया करते थे। और उनके माता पिता भी खुद अंधेरे में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लालटेन दे देते थे। बचपन से ही कलाम को सीखने में बहुत दिलचस्पी थी। जब 8 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक ऐसे टीचर हैं जो 5 साल के बच्चों को फ्री में गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक नियम था कि वो सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो नहा कर आएंगे। तभी 8 साल के कलाम ने ठान लिया कि वो मैथ्स तो सीख कर रहेंगे। ऐसे में ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश, वो हर सुबह ठंडे पानी से नहाकर और तैयार होकर मास्टर जी के पास पढ़ने चले जाते थे और बहुत जल्द वो सीखने की प्रक्रिया को मास्टर करने लगे। लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे, वो परिवार की मदद करना चाहते थे। इसीलिए 10 साल की उम्र में उन्होंने पूरे गांव में अखबार बांटना शुरू कर दिया। कलाम साहब हर सुबह अपनी साइकिल पर रेलवे स्टेशन जाते, वहां से दीनामनी नाम के अखबार कलेक्ट करते और पूरे गांव के घर घर में अखबार पहुंचाते। इस दौरान भी वो चलते चलते पूरा अखबार पढ़ लेते थे। वहीं वो अपनी दोपहर मनिकन की लाइब्रेरी में बिताते और ज्ञान की खोज में किताबों, पुराने अखबारों और लिटरेचर के पन्ने पलटते रहते। कलाम साहब कहते थे, हमेशा बड़े सपने देखो क्योंकि छोटे सपने देखना अपराध है। लेकिन वो यहां नहीं रुके।